Problem set 1, question number 1. Choose the correct alternative answer for each of the following questions. So if m is equal to 1, 3, n is equal to 2, 4, 6, then m intersection n is equal to question mark. So students, we already know intersection means what? Intersection में हमें कॉमन निकालना है. That means दो सेट जब रहेगा, दोनों सेट के बीच में जो कॉमन रहेगा उसे हमें निकालना है. तो यहाँ पहला सेट m में 1, 3, 5 है और n में 2, 4, 6 है. तो यहाँ क्लियरली नजर आता है कि दोनों में से कुछ भी कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है. राइट, सो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता है, दैट मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट. अगर ये एम्प्टी सेट है तो हम क्या लिखेंगे? इधर ऑप्शन क्या है? 5 है, तो 5 को वी कैन राइट एम्प्टी सेट. ये सर ना, एम्प्टी सेट को ही हम लोग 5 लिखते हैं, PHI 5. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. If p is equal to x such that x is an odd number 1 less than x less than equal to 5, ठीक है, therefore या 1 से बड़ा that means सेट में क्या आएगा? 2, 3, 4, and 5, क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी दिया हुआ है, दैट मीन्स लेस देन इक्वल टू 5, राइट. बट ये क्या दिया हुआ है कि ऑड नंबर बोला गया है, राइट. अगर ये ऑड नंबर बोला गया है तो वी हैव टू टेक ओनली ऑड नंबर्स, दैट मीन्स 3 and 5. तो यहां पे ऑप्शंस देखेंगे 3, 5, इट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज p is equal to 1, 2, ... 10, what type of set p is? राइट, तो यहां पे क्लियरली 1, 2, 3, 10 में खत्म हो रहा है, यस और नो. तो 10 में खत्म हो रहा है तो दैट मीन्स इट विल बी फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जो खत्म नहीं होता है, डॉट करके एंडिंग में और बढ़ते जाएगा, जिसका एंडिंग पता नहीं है, then it is infinite set. यहाँ तो खत्म हो रहा है, yes or no? So we can write here it is option C, that is finite set. Fourth one, M union N, मतलब दो सेट M और N को मिला के it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से सिर्फ M का वैल्यू दिया हुआ है, that is 1, 2, 4. तो हमें फाइंड करना है सेट N, yes or no? सेट N, फर्स्ट ऑफ ऑल M 1, 2, 4, यहाँ देखो 1, 2 और 4, बचा क्या है? 3, 5, 6. तो एक ऐसा सेट देखना है, गॉट इट, जिसमें 3, 5, 6 कंपल्सरी हो, यस और नो. तो पहले में तो नहीं है, यस. सेकंड में 3, 5, 6 यस है, ठीक है. सेकंड में 3 नहीं है, डी में भी 3 नहीं है, दैट मीन्स और आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 3, 4, 5, 6. If P is subset of M, then which of the following set represents P intersection P union M? Question mark. So P is subset of M. For instance, we can take example, P का वैल्यू लेंगे हम लोग 1, 2, 3 और M का वैल्यू लेंगे 1, 2, 3 and 4. So यहाँ दिया हुआ P union M. अगर P union M करे तो क्या मिलेगा? मिला के 1, 2, 3, 4 पूरा मिलेगा यूनियन करके, दैट मीन सेम इसके जगह m आएगा. और p इंटरसेक्शन m, p और m के बीच में इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन होता है. तो 1, 2, 3, तो दैट मीन्स p से बच रहा है, राइट. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट? नाउ स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स? ऑप्शन ए, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होता है? जो इंटरसेक्ट होता ही नहीं है. अगर इंटरसेक्ट होता ही नहीं है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलने का सवाल नहीं है, राइट. सो सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, इट इज एन एम्प्टी सेट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बट देन टू बाकी का भी आंसर्स चेक करते हैं. ऑप्शन बी में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स तो हमको पता है इट इज 2, दैट मीन्स ये खाली सेट नहीं है. मंथ ऑफ इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30 डेज, यस लेस देन 30 डेज फरवरी मंथ में है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट एन एम्प्टी सेट. p is equal to x such that x belongs to integers और x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, दैट मीन्स एलिमेंट इधर क्या आएगा? 0.
डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। कभी कभार मिस्टेक हो जाता है कि 0 है आया है, दैट मीन्स इट इज एम्प्टी सेट। नो, 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। सो सब ऑप्शंस हम लोग ने क्रॉस चेक कर लिया। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। Question number 2. Find the correct option for the given question. Which of the following collections is a set? इन चार ऑप्शन में से कौन सा कलेक्शन सेट है? राइट, सो ऑप्शन ए इज कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो है और रेनबो से भी कलर्स है, दैट मीन्स दिस इज प्रॉपर सेट। राइट, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन बी इज टॉल ट्रीज इन अ स्कूल कैंपस। स्कूल कैंपस में से हमको सेलेक्ट करना है ट्रीज, और ट्रीज में से भी सेलेक्ट करना है टॉल, दैट मीन्स ये प्रॉपर सेट नहीं है बिकॉज इट इज जंपिंग ट्वाइस। नेक्स्ट ऑप्शन से रिच पीपल इन द विलेज। विलेज है, विलेज में से पीपल है, और पीपल में से भी हमें रिच सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर सेट बिकॉज इट इज जंपिंग ट्वाइस। इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक। बुक है, बुक में से एग्जाम्पल्स लेना है और एग्जाम्पल्स में से भी इजी लेना है, दैट मीन्स हियर ऑल्सो इट इज जंपिंग ट्वाइस इनसाइड, सो दैट मीन्स इट इज नॉट अ प्रॉपर सेट। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज A, colors of the rainbow. Question number 2. Which of the following set represents n intersection W? Now students, what is n? n natural numbers होता है और W whole numbers. So natural numbers starts from 1. That means 1, 2, 3, 4 dot dot dot. Right? और W, what is W? W is an whole number. होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 0 से होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। सो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, कॉमन स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 से, राइट? सो दैट मीन्स योर आंसर इज n। सो अगर n इंटरसेक्शन w पूछा जाता है, योर आंसर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. P is equal to X such that X is a letter of the word Indian. So Indian के अंदर कौन सा लेटर है? I, yes. P is equal to I, N, D. I again we won't take because I already हमने ले चुके हैं, right? Next A, N भी ले चुके हैं. So I, N, D, A. So I, N, D ये नहीं है. ऑप्शन बी I, N, D है. Yes, it is right. Then to बाकी दोनों को भी क्रॉस चेक कर लेंगे. I, N, D, I, A नहीं. NDA इधर I मिसिंग है, दैट मीन्स our correct answer is option B, INDA. क्वेश्चन नंबर 4. T is equal to 1, 2, 3, 4, 5 और M में दिया हुआ है 3, 4, 7, 8. We have to find T union M. Now T union M करना है, so सबसे पहले T में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और M में दिया हुआ है 3, 4, 7, 8. अगर यूनियन करते हैं, T यूनियन M is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. मतलब 6 छोड़ के बाकी सब नंबर्स है. सो विल चेक ऑल दी आंसर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 7. यहाँ 8 नहीं है, सो ये नहीं है. ऑप्शन बी में 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो not the correct answer. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Yes, this is the right answer. D को भी क्रॉस चेक करेंगे 3, 4, that means बाकी एलिमेंट्स तो है नहीं. So its right answer is option C, that is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Question number 3. Out of 100 persons in a group, 72 persons speak English and 43 persons speak French. Each one out of 100 persons speak at least one language. Then how many speak only English? How many speak only French? How many of them speak English and French both? So students, यहाँ टोटल 100 persons है और इसमें से 72 persons English बात करते हैं, 43 persons French बात करते हैं, right? So
इसमें से दैट मीन्स 100% में सभी लोग कोई ना कोई तो लैंग्वेज बात कर रहे हैं, राइट। सो सेम क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज में देखा था, वो पास्ट इन मैथमेटिक्स एंड पास्ट इन इंग्लिश, किसी कोई भी फेल नहीं था। तो उधर हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बोथ दी सेट, यस और नो। और बाकी जो दो क्वेश्चन टी कॉफी और जो हॉबी वाला क्वेश्चन था, इन दैट यूनिवर्सल सेट वाज नॉट इक्वल टू सेट ऑफ यूनियन, राइट। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बैलेंस बच रहा था। बट इन दिस क्वेश्चन हर एक लोग कोई ना कोई लैंग्वेज बात कर रहे हैं, राइट। सो विल राइट द explanation first, right? So let u be the set of all persons, right? पहले यूनिवर्सल सेट लिखा, देन इंग्लिश, राइट। सो इंग्लिश के लिए हम लोग सेट क्या लेंगे? ई लेंगे। सो लेट ई बी द सेट ऑफ persons who speak English. सिमिलरली फ्रेंच के लिए हम लोग एफ लेंगे। लेट एफ बी द सेट ऑफ persons who speak French, राइट। सो ई सेट में कितना है, यू में कितना है, सब हम लोग को लिखना है। फर्स्ट नंबर ऑफ यू, टोटल नंबर ऑफ यू इट इज हाउ मच? नंबर ऑफ यू इट इज 100, राइट। इंग्लिश, यहाँ सेट ई, therefore number of e it is how much? 72. then number of f French कितना है? it is 43, right. now जो मैंने एक्सप्लेन किया था, the same thing will be writing also. क्या है? since each out of 100%, जो क्वेश्चन में वही लिख रहे हैं, सी ईच वन आउट ऑफ द 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, सेम थिंग वी आर राइटिंग। सिंस ईच आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज, देयरफॉर जो नंबर ऑफ यू किसके साथ इक्वल होगा? नंबर ऑफ ई यूनियन एफ के साथ, एंड दैट इज हाउ मच? 100। मतलब यूनिवर्सल सेट टोटल 100 है, और यहां पे भी इंग्लिश और फ्रेंच जो भी बात करने वाला है, टोटल मिला के कितना होगा? 100 होगा। So students, we already know the formula. It is number of E union M, it is equal to number of E plus number of M minus number of E intersection M. यूनियन मिला के 100 है, नंबर ऑफ E का वैल्यू इट इज 72, नंबर ऑफ M का वैल्यू इट इज 43, और कॉमन हमको नहीं पता है, राइट। E इंटरसेक्शन B, तो माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन B हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, और 100 को राइट हैंड साइड में। नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू 72 प्लस 43 माइनस 100, राइट। सो 72 प्लस 43 माइनस 100 इट इज इक्वल टू 15। सो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन B का वैल्यू वी गॉट एज 15, राइट। सो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों लैंग्वेज बात करने वाले। सो वी कैन राइट हियर इज देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल who speak both language that is English and French is 15.
नाउ क्वेश्चन में क्या बचा है, हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, ओके, एंड हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच। ठीक है, सो हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, क्या करना है, जितना भी इंग्लिश बोलने वाले उसमें से कॉमन को माइनस करना है। यस, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग में देखे थे, राइट। सो वी कैन राइट हियर एज therefore number of people who speak only English, it is equal to number of E minus number of E intersection F। number of E English बात करने वाले it is 72 और common it is 15, so after subtracting 72 minus 15 it is 57। next similarly number of people who speak ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बात करने वाले इट इज नंबर ऑफ एफ में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 43 है, नेक्स्ट कॉमन इट इज 15, सो इट्स आंसर इज 28। क्वेश्चन नंबर 4, 70 ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ, पार्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किया है, एंड 90 ट्रीज वर प्लांटेड बाय प्रज्ञा, प्रज्ञा ने 90 ट्रीज, राइट। सो ऑन द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक, आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, दोनों मिला के, दैट मीन्स इंटरसेक्शन इट इज हाउ मच, 25। हाउ मेनी ट्रीज वर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा, कित पार्थ और प्रज्ञा दिया, दैट मीन्स दोनों को मिला के लिखना है, राइट। सो अभी लेटर्स के लिए इशू होगा। नाउ पार्थ के लिए वी कैन टेक लेटर एस ए एंड प्रज्ञा के लिए हम लेंगे बी, गॉट इट। नाउ लेट ए बी द नंबर ऑफ ट्रीज planted by पार्थ। ठीक है, ऑल्सो लेट बी बी द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा, राइट। सो दोनों ने 25 ट्रीज वर प्लांटेड बाय बोथ, सो फर्स्ट हम लोग पार्थ का लिखेंगे, नंबर ऑफ ए का वैल्यू इट इज 70, नंबर ऑफ बी जो कि प्रज्ञा ने प्लांट किया है इट इज हाउ मच, 90, एंड दोनों मिला के दैट मीन्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वैल्यू इट इज 25, राइट। सो दोनों मिला के कितना प्लांट किया है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ A union B is equal to question mark. So we already know the formula, number of A union B it is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So number of A का value it is 70, number of B का value it is 90 और minus 25. 70 plus 90 it is equal to 160 minus 25. So 160 minus 25 it is equal to 135. So final answer we can write that 135, answer here, 135 trees were planted by पार्थ और प्रज्ञा।
Question number 5. If number of A is equal to 20, number of B is equal to 28, number of A union B is equal to 36, then number of A intersection B का वैल्यू फाइंड करना है. So students, हमने ये फॉर्मूला बहुत बार यूज किया हुआ है. सेम थिंग अगेन, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Number of A यूनियन बी का वैल्यू इट इज गिवन एज 36, नंबर ऑफ ए का वैल्यू इट इज 20, नंबर ऑफ बी का वैल्यू 28 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो ये नेगेटिव में है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट में जो 36 है वो शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड. सो इट बिकम्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू 20 plus 28 minus 36. Now 20 plus 28 it is 48. 48 minus 36 it is 12. So our final answer is number of A intersection B it is equal to 12. Question number 6. In a class, 8 students out of 28 have a dog as a pet animal at home. 6 students have a cat as a pet animal. 10 students have a dog and cat both. Then how many students do not have a dog or cat as a pet animal at home? So students, यहाँ total 28 students हैं. So सबसे पहले 28 के बारे में लिखेंगे, right? There are total 28 students. Therefore, number of U का वैल्यू है 28. Next, उसमें से 8 students का पेट एनिमल है डॉग. So, let D be the set of students whose pet is डॉग. राइट. सो नंबर ऑफ डी के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद लिखेंगे. देन ऑल्सो लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose pet is cat. राइट. सो अभी इन दोनों के बारे में लिखेंगे. दैट मीन्स नंबर ऑफ डी कितना था? 8. राइट. नंबर ऑफ सी मतलब कैट कितने थे? इट वॉज 6. और दोनों रखने वाले कितने स्टूडेंट्स है? 10. दैट मीन्स नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी इट इज इक्वल टू 10. तो पूछा है देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट. डू नॉट हैव मतलब क्या है? पहले तो फाइंड करना पड़ेगा कितने लोग के पास है, फिर कितने लोग के पास नहीं है वो फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स पहला फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ई यूनियन सी क्वेश्चन मार्क, फिर कितने लोग के पास नहीं है. दैट मीन्स ई यूनियन, नॉट ई, इट इज डी. सो डी यूनियन सी, एंड उसके बाद फाइंड करेंगे हम लोग डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट. ये फाइंड करना पड़ेगा. राइट. सो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. नंबर ऑफ डी यूनियन सी इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी. सो नंबर ऑफ डी कितना है? 8. नंबर ऑफ सी इट इज 6 माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन it is 10. Right. So 8 plus 6 it is 14 minus 10 it is equal to 4. So students, यहाँ हमने देखा नंबर ऑफ डी यूनियन सी का वैल्यू what we are getting it is 4. So थोड़ा सा इस आंसर में प्रॉब्लमेटिक नजर आ रहा है. राइट. नाउ नंबर ऑफ डी यूनियन सी 4 है और नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी 10 है. ये तो टोटली रॉन्ग है. व्हाई? बिकॉज इंटरसेक्शन कभी भी यूनियन से
कम नहीं होता है, राइट। सो दिस क्वेश्चन को थोड़ा अज्यूम करना है कि 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 मतलब ओनली 8 स्टूडेंट्स, ओनली 8 स्टूडेंट्स, दैट मीन्स अगर वेन डायग्राम हम बनाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ये सपोज डॉग है, ये कैट के लिए है सेट, राइट। तो इतना पार्ट सिर्फ क्या है, 8 है, इतना, राइट। फिर इतना पार्ट, ये जो नंबर ऑफ सी 6 दिया हुआ है, इट इज ओनली कैट, ओनली कैट मतलब इतना पार्ट 6, और कॉमन दैट मीन्स दोनों है, इट इज 10, राइट। तो इसको अगेन इसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा विद इन न्यू अजम्पशन। सो स्टूडेंट्स, हमने थोड़े देर पहले एक न्यू अजम्पशन देखा है कि 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20, दैट मीन्स इट इज ओनली डॉग। ओनली डॉग मतलब जो डॉग का सेट में से जो कॉमन वाले को क्या किया है, निकाला गया है। क्यों निकाला गया? बिकॉज जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही सम हमने सॉल्व किया, तो व्हाट वी सॉ इज डी यूनियन सी मिला के कितना है, 4, और इंटरसेक्शन था 10। दैट मीन्स यूनियन कभी भी इंटरसेक्शन से कम नहीं होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू अज्यूम दैट द पहला वाला जो सेट रहेगा दैट विल बी ओनली पार्ट, राइट। तो यहां पहला वाला सेट क्या था, डॉग। डॉग दैट मीन्स यहां ओनली डॉग आने वाले, ओनली डॉग दैट मीन्स उसमें से कॉमन को हमने क्या किया है, निकाला है, राइट। सो हियर therefore what we can write here is D union C is equal to, जब भी ओनली वाला पार्ट आता है, जब भी ओनली वाला पार्ट आएगा क्वेश्चन में, तो यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला, दैट मीन्स नंबर ऑफ D प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। पहले हम माइनस करते थे, यहां क्या करना है, प्लस करना है। कब करना है ऐसा, जब ओनली वाला क्वेश्चन आएगा तो, राइट। सो नंबर ऑफ डी कितना है, हमने देखा है ऑलरेडी, इट इज 8, सी इट इज हाउ मच, 6, और कॉमन कितना है, 10। 8 प्लस इज 14, 14 प्लस 10 इट इज 24। दैट मीन्स जिनके पास कैट और डॉग है मिला के, इट इज हाउ मच, 24। दैट मीन्स वी कैन राइट देयरफॉर 24 स्टूडेंट्स हैव डॉग और कैट बोथ, राइट। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ कैट और डॉग, यस और नो। सो हम लोग को फाइंड करना है देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have a dog or cat as their pet animal, it is equal to, क्या करना है, नंबर ऑफ डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। और नंबर ऑफ डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ डी यूनियन सी को माइनस करना है। इट इज हाउ मच, टोटल कितना था, 28। 28 में से हम निकालेंगे 24, दैट मीन्स 4 स्टूडेंट्स है जिनके जिनके पास डॉग या कैट एज अ पेट एनिमल नहीं है। Question number 7. Represent the union of two sets by Venn diagram for each of the following. हमें union बताना है। So, first question है A is equal to 3, 4, 5, 7 और B सेट में है 1, 4, 8। सो कभी भी वेन डायग्राम बनाने से पहले यू हैव टू चेक आउट वेदर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे कॉमन है, यस 4 कॉमन है, राइट। सो दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट में विल बी राइटिंग 4 कॉमन। सो वी ऑलरेडी नो दैट हमको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, ये रहेगा U, राइट। सो उसके अंदर 2 सेट बनाएंगे और इन दोनों के पीछे कॉमन है, राइट। सो कॉमन वाला पार्ट हम लोग बनाएंगे, दिस इज और सेट A एंड दिस इज सेट B। कॉमन के अंदर हम लोग लिखेंगे 4।
अभी बचा कुछ है, ए में इट इज 3, 5, 7 और बी में बचा है 1 एंड 8, राइट। सो यूनियन ऑफ ए एंड बी, दैट मीन्स ये पूरा पार्ट है। गॉट इट। नाउ सेकेंड वाला क्वेश्चन विल स्टार्ट। इट इज P इज इक्वल टू ए बी सी ई एफ एंड सेट Q में दिया हुआ है L M N E B, दोनों में कॉमन है, ए नहीं है, बी नहीं है, बी, यस बी इज देयर, सी नहीं है, ई है, ये राइट, ई है। सो बी और ई कॉमन है, सो सेम आंसर, दिस ये पहले का आंसर है, दिस इज सेकेंड का आंसर। यूनिवर्सल सेट बनाया, राइट, इसके अंदर दो सेट लेंगे, एक रहेगा P, एक रहेगा Q, कॉमन इंटरसेक्शन में हम लोग लिखेंगे B एंड E, तो बच्चा कुछ यहाँ है A C F, यहाँ रहेगा L M N। Question number 3, set x is equal to x such that x is a prime number between 80 and 100. Next, set y is equal to y such that y is an odd number between 90 and 100. So students, ये question पहले set builder form पे है, right? So हमें इसे listing method में convert करना पड़ेगा. So we can write x is equal to, चलो prime number between 80 से 100, it is 83, then 90, sorry 89, then 97. Next, set y में odd number चाहिए between 90 and 100, it is 91, 93, 95, 97, 99. now इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है 97 कॉमन है, राइट, सो ओनली 97 ही कॉमन बचा है। सो वी कैन ड्रॉ वेन डायग्राम, ये है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट कॉमन है, दैट मीन्स एक कॉमन बनाएंगे, ये सेट का नाम x है, y है, कॉमन पार्ट को इधर लिखेंगे 97। सो बचा कुछ है, इट इज 83, 89, नेक्स्ट में 91, 93, 95, 99। Question number 8. Write the subset relation between the following sets. X is set of all quadrilaterals, Y is set of all rhombuses, S is set of all squares, T is set of all parallelograms, V is equal to set of all rectangles. तो हमें subset relation find करना है, right? So हमें पता है already square, rectangle, rhombus and parallelogram quadrilateral के अंदर आता है, right? So first type of relation we can write here is, we can write first directly S is subset of X, next V is subset of X, Y is subset of X and T is subset of X. Now second part इसका, every square is a, हर एक स्क्वायर, अभी स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है और पैरेललोग्राम भी होता है, राइट। सो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। सो हम लोग सबसेट रिलेशन कैसा लिखेंगे? S, ठीक है, स्क्वायर is subset of Y, S is also subset of T and S is subset of V, right? Next third one, थर्ड पार्ट में अभी रोम्बस के बारे में देखेंगे। लेट मी रब ऑल दिस। नाउ रिगार्डिंग रोम्बस, ठीक है, एवरी रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये जो हर एक रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। yes or no? So we can write here is every rhombus and rectangle
is a parallelogram. Therefore हम लोग लिखेंगे y, ठीक है, y मतलब रोम्बस, रोम्बस is subset of T और V is also subset of T. Question number 9. If M is any set, then write M union phi and M intersection phi. For example, we can take, मान लो set M, it is 1, 2, 3 and 4 और phi set तो it is empty, तो इसको खाली रखना है. Now M union phi दोनों को मिला के अगर दोनों यूनियन करेंगे तो व्हाट आंसर विल गेट 1 2 3 4. सो सेम m आ रहा है, राइट. सो फाइनल कंक्लूजन इसका वी कैन राइट m यूनियन phi इट इज इक्वल टू m. ना उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, m इंटरसेक्शन phi. m इंटरसेक्शन phi मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, m सेट और ये जो phi मतलब एम्प्टी सेट दोनों में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, पूरी तरह से खाली है. That means we can conclude M intersection phi is equal to phi. Question number 10. यहाँ Venn diagram दिया हुआ है. Observe the Venn diagram and write the given sets using U, A, B, A union B and A intersection B. So सबसे पहले U लिखना है. U that means पूरा नंबर लिखना है. पूरा नंबर it is 1, 2, 3, 4 is also there, 5, 6 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 11 and 13. Right? Now set A लिखना है. Set A में क्या है? A में है 2. पूरा A का थाली में जो है सब लिखना है. That means 1, 2, 3, 5, 7. नेक्स्ट सेट B दिया हुआ है. सेट B के थाली में क्या क्या है पूरा लिखना है. 1 है, 5 है, 8, 9, 10. नेक्स्ट पूछा है A यूनियन B. सो A यूनियन B में दोनों मिला के लिखना है. दैट मीन्स 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B. दोनों में कॉमन इट इज 1, 5. So number of A is equal to 7, number of B is equal to 13, number of A intersection B is equal to 4. Then फाइंड करना है नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to complement. So students, ये बहुत बार हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया एंड इट्स वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन, राइट. सो सिर्फ इसका फॉर्मूला जानना है, राइट. फॉर्मूला आ गया तो आंसर कुछ नहीं है. दैट मीन्स नंबर ऑफ A यूनियन B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. So number of A का value it is 7 plus number of B it is 13 minus number of A intersection B it is 4. 13 plus 7 it is 20 minus 4 it is equal to 16. So हमारा आंसर है number of A union B is equal to 16.